नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जिस तरह से पहलगाम की घटना के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में एक बार फिर से तनातनी बढ़ गई और आपको हमने वीडियोस के जरिए आपको बताया ही कि किस तरह से भारत सरकार ने कड़े ऐलान किए हैं फैसले, जैसे कि पाकिस्तान कह रहे हैं पाकिस्तान जो है मजबूर हो जाएगा। ऐसे में जो सोशल मीडिया पर एक चर्चा खूब हो रही है वो कि जिस तरह से भारत सरकार के कड़े फैसलों में एक ये भी फैसला था कि जो पाकिस्तानी नागरिक थे उनको यहाँ से वापस जाने का। तो ऐसे में सीमा हैदर का केस बड़ा चर्चा है, सोशल मीडिया पर लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि अब सीमा हैदर का क्या होगा। तो आखिर क्या कानून कहता है, और ऐसे में जब सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ चुकी हैं, यहाँ पे शादी हो चुकी है, तो क्या हो सकता है, हम उस पर चर्चा करते हैं। हमेशा की तरह हमारा साथ दे रही हैं सिमरन। सिमरन, बहुत स्वागत है। थैंक यू चंदन। सिमरन, जिस तरह की चर्चा हो रही है, देखिए वो तो जो हमला है उसको तो लेकर देश में रोष भी है और भारत ने अपना प्रतिक्रिया दे ही दिया कड़े फैसलों को ऐलान करके। कड़े फैसलों में से एक फैसला ये भी था कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो वापस चले जाए। ऐसे में जो सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो सीमा हैदर का क्या होगा, क्या लगता है आपको? सरकार के लिए बड़ा मतलब ट्रिकी सिचुएशन हो गया, ये क्या लग रहा है? देखिए चंदन, सीमा हैदर का जो केस है वो थोड़ा अलग है और मेरे ख्याल में थोड़ा सरकार के लिए भी थोड़ा इसका सोल्यूशन आसान नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि एक तरफ तो सरकार ने कल साफ साफ कहा है कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ पर हैं, वीज़ा पर है, सार्क वीज़ा है या जो भी वीज़ा है, वो सब वापस पाकिस्तान जाए। पर ये तो हो गया उनके लिए जो पाकिस्तानी है और यहाँ वीज़ा पर आए हैं। अब सीमा हैदर का देखिए केस थोड़ा अलग है। वो भागकर आई, प्यार हो गया उसको, सरहद पार कर ली, यहाँ आकर उसने एक इंडियन से शादी कर ली। तो लीगली तो हम ये मानते हैं कि अगर आप किसी जैसे अगर कोई भारत से अमेरिका जाता है और वो अमेरिकन सिटीजन से शादी करता है तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ समय के बाद अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाती है क्योंकि आप स्पाउस है। तो भारत में भी ऐसा है कि अब वो क्योंकि यहाँ है, उनका हस्बैंड इंडियन है, उनके बच्चे यहाँ हैं, तो इनको जो है भारत के लिए अब इनको कहना वापस जाने के लिए थोड़ा मुश्किल है। इनका केस अलग है क्योंकि इनका पास कोई वीज़ा नहीं है, ये तो अब यहाँ बस गई हैं आकर, और इनके हस्बैंड इंडियन सिटीजन है। तो इसको अब सरकार कैसे डील करेगी, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी। और ये लगता है कि सरकार के पास ये इस तरह का कोई पहला केस ही होगा ना सरकार का। हाँ जी। कि सरकार के पास ऐसा कोई केस नहीं आता, कोई आतंकी पकड़ा है आप उसको सजा दे दो, लेकिन अब इस तरह का केस कोई प्यार में जो है बॉर्डर क्रॉस करते हुए जो 2-3 देशों को पार करते हुए भारत आ गई है और अब जो यहाँ शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, सब कुछ है। तो लेकिन ये भी तो एक सवाल है ना सिमरन, कि मान लीजिए कोई है, अब वो इस तरह से आ जाए, अब पता नहीं उसके मन में कि हम सीमा पर नहीं कुछ कह रहे, लेकिन कल को तो कोई भी ऐसे कर सकता है ना। ये तो मतलब सरकार को लगता है इसके बारे में सोचना होगा। नहीं, ये सवाल तो चंदन तब उठा था जब ये आई थी और सब लोगों ने ये सवाल मीडिया में भी काफी उठा था कि देखिए ये पाकिस्तान से नेपाल गई, नेपाल से फिर भारत आई, तो क्या हमारे जो बॉर्डर है वो इतने अनप्रोटेक्टेड है? हाँ, कोई भी आ सकता है, वो भी पाकिस्तान के सिटीजन जो अंडर विजुअल होना चाहिए, वो लोग कैसे खुले में आ गए? तो ये सवाल तो तब भी उठे थे और ये सवाल आज भी उठेंगे कि सीमा हैदर का केस अगर हम एक कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन व्यू से लें तो चले ठीक है, उनका हस्बैंड है, बच्चे हैं, पर सवाल फिर भी ये उठता है कि सीमा हैदर अगर हम ये मानते हैं कि ये एक इंडिविजुअल है, इनके पीछे कोई एजेंसी नहीं थी, तो देखिए ये इंडिविजुअल पाकिस्तान से नेपाल गई, नेपाल से भारत आ गई, आपने बॉर्डर पार कर लिया, क्या बॉर्डर पे हमारे फोर्सेस नहीं हैं? किसी ने इनको रोका नहीं, किसी ने इनका पासपोर्ट चेक नहीं किया। तो सीमा हैदर का केस बहुत से सवाल हमारी जो हम कहते हैं बॉर्डर पे जो हमारे चेक पोस्ट हैं, सिक्योरिटी है, उन पे भी उठाता है और वो सवाल आज उठ भी रहे हैं पहलगाम को लेकर भी कि जो हमारी सिक्योरिटी है देश की, उसको हम कैसे बेहतर करें, कैसे श्योर करें कि बॉर्डर की जो क्रॉसिंग है वो इतनी आसान नहीं हो। क्योंकि सीमा हैदर को देखें तो ऐसा लगता है कि देखिए ये तो पाकिस्तान से नेपाल गई, नेपाल से भारत आ गई और किसी ने इनको रोका ही नहीं। तो मतलब ये आपको लगता नहीं कि भारत सरकार को इस पे एक मतलब इस केस को, चलिए सीमा हैदर को हम इंडिविजुअल चलो छोड़ भी देंगे अगर कि चलिए भाई ठीक है, उनका प्रेम था, वो आ गई, रह गई, बस गई यहाँ पर, लेकिन इस तरह का केस तो कुछ और भी हो सकता है। ऐसे में डील करने के लिए हमारे पास कोई कानून या कुछ तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना। देखिए मैकेनिज्म तो है वैसे, तो अगर हम लीगल बात करें, क्योंकि ये इन्होंने क्रॉसओवर किया
तो इनको एक लीगल फैशन से तो इनको हमको वापस ही भेजना चाहिए था, है ना। कि कल को जैसे अब ट्रम्प है, वो भी तो अमेरिका में जो लोग इलीगली आ रहे हैं उनको उठा के वापस भेज रहे हैं, क्योंकि आप एक वीजा के थ्रू एंटर हो सकते हो, या आपको हमने सिटीजनशिप दिया, कुछ कागजी कार्रवाई होगी तभी आप एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। तो सीमा हैदर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने कुछ किया है, पर सीमा हैदर शायद हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि हमको अपनी जो पासपोर्ट है और जो हमारी जिस तरह एजेंसीज काम करती हैं उनको शायद और भी विजिलेंट रहना होगा। ऐसे नहीं हो सकता है कि जिसके पास ना वीज़ा था ना कागज़ था वो आपके देश में घुस आया। तो ये तो अगेन इनकी बात नहीं कर रहे हैं, पर इनके जैसे लोग अगर एंटर कर सकते हैं तो ये एक चिंता का विषय है। मतलब ये एक रास्ता खुल गया है कि जिस तरह से अगर कोई चाहे इस तरह से आके उसको फायदा उठाना तो वो इस जरिए वो कर सकता है। तो जिसको लेकर लगता है कि सरकार को मतलब सोचना जरूर चाहिए कि आखिर ऐसे मामलों में अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करना चाहिए कि कल को कोई और सीमा हैदर आ जाए तो हर किसी को तो इस तरह से ना आप एकोमोडेट कर सकते हैं ना करना चाहिए, क्योंकि ये कोई लीगली देखा जाए तो ये हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो इनको सीमा हैदर का एक केस करना पड़ेगा, पर इनको एक कानून भी लाना चाहिए कि इन लोगों के साथ आप कानून में कैसे डील करेंगे। हाँ, मतलब ये इस बात की जरूरत आपको भी लग रही है ना, क्योंकि तो देखिए साथी यही है जिस पूरा देश अभी चर्चा ये कर रहा है कि आप सबको तो भगा रहे हैं लेकिन सीमा हैदर का क्या करिएगा। तो जाहिर तौर पर हमारे पास मतलब नियम कानून सब है कि अगर कोई इस तरह से इलीगल रूप से अवैध तरीके से हमारे देश में आता है तो उसका क्या होना चाहिए, वो सारे नियम कानून है। लेकिन कहीं कल को इसका मतलब हम सीमा हैदर का हम फिर स्पष्ट कर रहे हैं, हम सीमा हैदर के बारे में स्पेसिफिक नहीं बात कर रहे, लेकिन ये जो तरीका था इस तरीके का अगर किसी का मंसूबा खराब हो, किसी के दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो कहीं वो इसको जरिया तो नहीं बनाएगा इस तरह को। तो इसको लेकर इस बात को मतलब इसको एज ए केस स्टडी इस मामले को लेकर लगता है सरकार को सोचना जरूर चाहिए, इस पर एक फ्रेमवर्क जरूर तैयार करना चाहिए, एक मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए जिससे कि आगे इस तरह की स्थितियां अगर आती हैं, इस तरह के मामले आते हैं तो उससे कैसे निपटा जाए, जो कि साफ और स्पष्ट होना चाहिए। क्यों सिमरन? जी बिल्कुल, लीगली कुछ एक रास्ता होना चाहिए और रूल्स और रेगुलेशन बहुत क्लियर होने चाहिए। और मैं फिर से कहूँगी हमारे जो बॉर्डर हैं, जो क्रॉसिंग है, पाकिस्तान भारत की हो, पाकिस्तान नेपाल की हो, नेपाल भारत की हो, इस पर इनको एजेंसीज को और काम करना पड़ेगा कि हमारे जो बॉर्डर है उनको सिक्योर हमको करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम पहलगाम की बात कर ले, हम सीमा हैदर की बात कर ले, बात सारी यही आती है कि बाहर से लोग भारत में इतनी आसानी से नहीं आने चाहिए। और किसी का हम जानेंगे कैसे कि कोई मतलब किसी के मन में कुछ नहीं जी, है। बिल्कुल। तो ये साथियों ये थी हमारी खास बातचीत सिमरन के साथ। सिमरन बता रही थी कि आखिर जो चर्चा हो रही सीमा हैदर के बारे में सोशल मीडिया पे और इधर उधर की, आखिर सीमा हैदर का अब क्या होगा, जो भारत सरकार ने ऐलान किया अपने कड़े फैसलों का, तो उस पर हमने समझने की आखिर कानूनी स्थिति क्या कहती है। और ऐसे स्थिति में मतलब एक बात तो साफ है कि ऐसे स्थिति में भले सब नियम कानून है, ऐसे स्थिति में आप क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, लोगों को नहीं रहने देते हैं, लेकिन अगर ऐसा मामला बन जाता है ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए, इसको लेकर भी एक क्लियर कट जो एक मैकेनिज्म होना चाहिए। हालांकि ये तो अब देखने वाली बात होगी कि अब क्या होता है सीमा हैदर का। चर्चा तो इस बात की मतलब हर तरफ है, सोशल मीडिया पे भी है, तो अब देखने वाली बात है कि अब सरकार क्या करती है। तो जो अगर कुछ होता है तो उस पर हम आपको अपडेट तो करेंगे ही करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।